जय हिंद। की हाल चाल यऽ अहाँ सबके। हम स्वागत करै छी अहाँ सबके अपन चैनल स्टडी विथ विक्रम डीवीजी पर। आइ हम लऽ के आयल छी क्लास टेंथ के मैथिली के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैमे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करबाब। ई रिवीजन के दृष्टिकोण से अहाँ सब देखब, ठीक है। अहाँ सब पैनी निगाह से आराम से अहाँ सब एकरा सब आराम से एक बेर वीडियो के जरूर देखब, कि एक तऽ ऑब्जेक्टिवे बेसिस पर अहाँ बढ़िया से बढ़िया अंक आनि सकै छी। ऑब्जेक्टिव जते तगड़ा रहत अहाँ सबके तते अहाँ सब आगे ग्रो कऽ सकै छी। ठीक छै, हम 100 ऑब्जेक्टिव पहले देखब, तकर बाद एकर सब्जेक्टिव केना बनायल जाय मैथिली में। याद रखब, मैथिली और मैथ ई दूटा जे एहन सब्जेक्ट है जाहिमे अंक नहीं कटैया। अगर आराम से अहाँ लिख देबै ना, ठीक से अगर मिला जुला के अहाँ लिख देबै तऽ अहाँ सबके बेहतर अंक मिलैया। जेना अदर सब्जेक्ट आर में नहीं लिखबै तऽ अहाँ सबके न अंक काटि लेत, लेकिन एहि सबमे एना नहीं होइ छै। ठीक है, हम पहले ऑब्जेक्टिव देखै छी, ओकर सब्जेक्टिव विषय पर बात करब। चलू ऑब्जेक्टिव देखै छी। आइ के पहिल ऑब्जेक्टिव यऽ वैद्यनाथ मिश्र यात्री के कविता अछि। मतलब एहिमे से के कोन कविता अछि जे वैद्यनाथ मिश्र के द्वारा लिखल गेल छै। तो उ कविता के नाम छै गाम आ शहर। की नाम है? गाम आ शहर। गाम आ शहर। गाम आ शहर। चलू नेक्स्ट देखै छी अकाल। अकाल शीर्षक कविता के लिखने छलखिन? अकाल शीर्षक कविता के लिखने छलखिन? अकाल शीर्षक लिखने छलखिन मार्कंडे प्रवासी। के लिखने छलखिन? मार्कंडे प्रवासी। चलू नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। हम भेटब के रचयिता के छथि? हम भेटब के रचयिता के छथि? तो हम भेटब के रचयिता भी मार्कंडे प्रवासी जी छलखिन। मार्कंडे प्रवासी जी छलखिन। चलू चौथा नंबर क्वेश्चन यह उदय चंद्र झा विनोद। ठीक लगत ऐसे? ठीक है। उदय चंद्र झा विनोद के रचना अछि। उदय चंद्र झा विनोद के रचना अछि। उदय चंद्र झा विनोद के रचना अछि। इनमें से बताओ अहाँ सब। गाम आ शहर। गाम आ शहर। चलू नेक्स्ट देखे छी मिथिलांचल उत्थान कोन पोथी में संग्रहित अछि? यानी कि मिथिलांचल उत्थान के जो वर्णन यह कोन पोथी में संग्रहित है? अहाँ सब बतलाओ मिथिलांचल उत्थान कोन पोथी में संग्रहित है? मैथिली भाषा में। मैथिली भाषा के संग्रह में। ठीक है। चलू 6 नंबर क्वेश्चन यह नरेंद्र झा के रचना अछि। नरेंद्र झा के रचना अछि मिथिलांचल उत्थान। कौन यह? मिथिलांचल उत्थान। मिथिलांचल उत्थान। नेक्स्ट यह मिथिला के प्राचीनतः वर्तमान अस्मिता के रचनाकार अछि। मिथिला के प्राचीनतः वर्तमान अस्मिता के रचनाकार के अछि? भाग्यनारायण झा। के अछि? भाग्यनारायण झा। चलू 8 नंबर क्वेश्चन देखू। विभूति आनंदक लिखल अछि। विभूति आनंदक लिखल अछि। विभूति आनंद में से के लिखने छलखिन? विभूति आनंद जी जे छलखिन एहिमे से केकर रचना केलखिन छलै? विभूति आनंद सनातन मानव के। केकर केलखिन छलै? सनातन मानव के। चलू नेक्स्ट यह 9 नंबर देखे छी हम सब। शहर में फूजल सिनेमा क्यों नहीं सुनाए पुराण पाती अछि? शहर में फूजल सिनेमा क्यों नहीं सुनाए पुराण पाती अछि? शहर में फूजल सिनेमा क्यों नहीं सुनाए पुराण, ई जे पंक्ति है कौन शीर्षक से लेल गेल है? तो अहाँ सब बताओ। गाम आ शहर से लेल गेल है। कौन से लेल गेल है? गाम आ शहर से। नेक्स्ट है धरतीक कोढ़ करेज फाटे अछि। धरतीक कोढ़ करेज फाटैत अछि पंक्ति अछि। धरती के कोढ़ करेज फाटे कौन शीर्षक से लेल गेल है? ई कौन कहानी के ई जैसे पंक्ति अछि? तो अहाँ सब हमरा बताओ। यह अकाल शीर्षक के। केकर? अकाल शीर्षक के। चलू नेक्स्ट देखे छी पिया मोर बालक हम तरुणी गे के रचनाकार अछि। पिया मोर बालक हम तरुणी गे। अहाँ सबके बढ़िया से ही पता होत केकर रचना छै। पिया मोर बालक हम तरुणी के विभूति आनंद जी के। किनका रचना अछि? विभूति आनंद जी के। नेक्स्ट है संधि के भेद होइ छै। मतलब संधि के क्या गो भेद होइ छै से कहे है। संधि के क्या गो भेद होइ छै? अहाँ सब बताओ। 3 गो। स्वर संधि, व्यंजन संधि आ विसर्ग संधि। नेक्स्ट है निष्फल के संधि विच्छेद। मतलब निष्फल के संधि विच्छेद अहाँ करबै तो की होत? तो निष्फल संधि विच्छेदों से बढ़िया क्वेश्चन पूछे। निष्फल नि जोर फल। निष्फल के नि जोर फल विसर्ग संधि के अंतर्गत आवे है। ठीक है। पयोधर। पयोधर के संधि विच्छेद अहाँ सब बताओ। पयोधर। पयोधर के संधि विच्छेद पयः जोर धर। पयः जोर धर। पयो जोर धर नहीं मारेगा। पयः जोर धर। ध्यान से अहाँ सब देखब। प्रत्येक के संधि विच्छेद अहाँ सब बनाओ। प्रत्येक के यो बहुत बढ़िया है। प्रत्येक के संधि विच्छेद प्रति जोर एक। प्रति जोर एक। नेक्स्ट यह कारक के भेद होइ छै।
कारक के क्या गो भेद होइ छै से बताओ। कारक के क्या गो भेद होइए अहाँ सब बताओ। कारक के 8 गो भेद होइए, जेना कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ई सब। ठीक है, 8 गो भेद होइए। क्रिया के मुख्य भेद होइ छै। क्रिया के मुख्य भेद होइ छै क्या गो? क्रिया के क्या गो मुख्य भेद होइ छै? 2 गो। क्रिया के क्या गो मुख्य भेद होइ छै? 2 गो। काल के क्या गो भेद होइ छै? काल के भेद होइ छै। काल के क्या गो भेद होइ छै अहाँ बताओ। काल के क्या गो भेद होइ छै? 3 गो। टेंस, जकरा अहाँ सब कहै छी टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। नेक्स्ट है समास के मुख्य भेद होइ छै। समास के क्या गो भेद होइ छै? समास के क्या गो भेद होइ छै अहाँ सब बताओ जल्दी से। समास के भेद होइ छै 6 गो। क्या गो? 6 गो। जेना तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। ठीक है, एनाहिते होइ छै 6 गो। लंबोदर कौन समास है? लंबोदर कौन समास है अहाँ सब बताओ। लंबोदर कौन समास है तो याद रखो, जकर मतलब बदल जाए। जेना लंबोदर, लंबोदर केकरा कहैया तो लंबोदर कहे गणेश जी के। एकर मतलब बन जाए, मतलब एकर मतलब है गणेश जी, मतलब बहुब्रीहि समास होय, जकर मतलब बदल जाए। ठीक है, एक तत्पुरुष समास है जकर प्रथम पद प्रधान होय। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अज्ञा बेताल। मतलब होय ने गाँव घर में कहावत अज्ञा बेताल है, मतलब एकर मतलब की होय? अज्ञा बेताल के मतलब की होय? साहसी। अज्ञा बेताल के मतलब साहसी। नेक्स्ट है दांत निपोरब का अर्थ की होइ छै? दांत निपोरब मतलब ओकर गाँव घर में दांत निपोर रहले हन। दांत निपोरब के मतलब की होइ छै? एकर मतलब जो व्यर्थ कान रहलन, व्यर्थ कान रहलन। नेक्स्ट है गोबर गणेश के अर्थ की होइ छै? गोबर गणेश, गोबर गणेश के मतलब है कोनो कर्म के नहीं है, मतलब गोबर गणेश है, मतलब मंद बुद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन या 24 नंबर, भई गेला बाबा आन्हर आ बहिर, एतेक रिक्त पद के स्थान की होत? मतलब एमे भरे के है, रिक्त स्थान के भरे ला कहे है। भई गेला बाबा आन्हर आ बहिर, एतत रिक्त स्थान को भरिए। तो भई गेल बाबा आन्हर आ बहिर, एमे रिक्त स्थान के भरे में की होत? केकरा इंडिकेट कर रहल हन? तो महादेव जी के इंडिकेट कर रहल हन। केकरा? महादेव जी के, महादेव हो जात। तो भई गेल बाबा महादेव आन्हर आ बहिर। चलो नेक्स्ट या 25 नंबर, हमारा देश इतिहास अछि। हमारा देश इतिहास अछि। हमारा देश इतिहास अछि। कोन काल के इतिहास ये हमारा देश? ओकर वर्णन पूछ रहल। हमारा देश इतिहासक अछि, एहि सब क्वेश्चन के हिसाब से महादेव जी हो जात। बरखा नहीं भेला से कोड करेज फाटे छै। बरखा नहीं भेला से किनकर कोड करेज फाटे छै? अहाँ सब बढ़िया से पता होत, किसान के कोड करेज फाटे है, बहुत दुखी भ जाए किसान। चलू नेक्स्ट है एखनहु लोक मिज्झर रहैत अछि। एखनहु लोक मिज्झर रहैत अछि, एतत रिक्त स्थान में की होइत? अखनहु लोक मिज्झर रहैत अछि गाँव में। कहाँ? गाम में। मिथिला में चीनी उद्योग विकास प्रारंभ भेल। मिथिला में चीनी उद्योग के विकास सर्वप्रथम कहिया से भेल? तो 1932 से। कहिया से? 1932 से। नेक्स्ट है मैथिल ललना पद्मश्री पैलनी। मैथिली ललना पद्मश्री भेलनी कब भेलनी? मतलब के छल मैथिली जगह पद्मश्री से नवाजल गेल? के छलखिन अहाँ नाम बताओ। शोभना। के छलखिन? शोभना। स्वांतः सुखाय केकर अर्थ अछि? स्वांतः सुखाय के मतलब की होइए? लोक कल्याण लेल, मतलब लोक कल्याण के लेल स्वांतः सुखाय। ठीक है, लोक कल्याण के लेल, एकर मतलब होत लोक के कल्याण के लेल, लोक के भलाई के लेल। ठीक है। नेक्स्ट है ललित कला के भेद अछि। ललित कला के कतेक भेद अछि? ललित कला के कतेक भेद अछि? 5। ललित कला के 5 भेद है। मिथिला के शिल्प कला ओ चित्रकला पोथी के लिखलखिन? मिथिला के शिल्प कला ओ चित्रकला के लिखलखिन अहाँ सब बताओ। राधाकृष्ण चौधरी। राधाकृष्ण चौधरी। नेक्स्ट है WG आर्चर पोथी थिक। WG आर्चर के में कौन या WG आर्चर के द्वारा रचित है? अहाँ सब जल्दी से बताओ। WG आर्चर के द्वारा के लिखलखिन? मैथिली पेंटिंग। मैथिली पेंटिंग के लिखलखिन? WG आर्चर। भाग नारायण झा की वृत्ति छल। भाग नारायण झा के में से कौन है जो भाग नारायण झा की कृति है? तिरहुत आर्ट। कौन है? तिरहुत आर्ट। तिरहुत आर्ट। चलो नेक्स्ट है अगस्त्ययनी महाकाव्य रचना अछि। अगस्त्ययनी जे है केकर द्वारा रचित अछि? एमे से कह रहलन अगस्त्ययनी, यानी कि काशी कांत मिश्र मधुप जी के द्वारा अगस्त्ययनी के रचना किया गेल। मिथिलांचल में फसल होइ छै। मिथिलांचल में फसिल होइ छै, मतलब मिथिलांचल में कोन प्रकार के फसल होइए एहि के बारे में कह रहल हन। तो मिथिलांचल में यानी कि रबी फसल, जायद फसल, अगहनी फसल, भादई फसल सब होइए, यानी कि रबी जायद सब प्रकार के होइए।
ठीक है, खरीफ फसल सब हो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में स्वर वर्ण अछि, स्वर्ण वर्ण एमे से कौन है? तो अहाँ सब देख क या ख च छ ट ठ ई हर्षी ई दीर्घी ई में से कौन है जे स्वर्ण वर्ण के उदाहरण है? अहाँ सब बताओ। हर्षी ई और प्लस दीर्घी ई दुनू जे है स्वर्ण वर्ण के उदाहरण है। नेक्स्ट है अछ कविता कोयलिक बहिनपा कहैत अछि। अछ कविता कोयलिक बहिनपा कहैत छथि, के कहैत छथि मतलब किनकर द्वारा रचित छथि से मेन रूप से कहल गेल है। तो किनकर द्वारा रचित? मार्कंडेय प्रवासी जी के द्वारा। राजू पढ़ैत छलाह काल अछि, मतलब राजू पढ़ैत छलखिन, ई कोन काल के अंतर्गत आबै है? अहाँ सब बताओ। भूतकाल, मतलब पढ़ै छलखिन जे बीत गेलिन भूतकाल। नेक्स्ट है पाठशाला समास अछि। पाठशाला कोन समास है? पाठशाला कोन समास है जकर प्रथम पद प्रधान होइ छै पाठ, मतलब शिक्षा, मतलब तत्पुरुष समास। अंगूर उठायब के अर्थ होइ छै, मतलब आंगुर उठायब, आंगुर उठायब मतलब उंगली उठायब के मतलब की होइ छै? आंगुर उठायब के मतलब होइ छै बदनाम करब, के मतलब की होइ छै? बदनाम करब। बलचनमा के उपन्यासकार छथि। बलचनमा केकर उपन्यास अछि? बलचनमा जे है केकर उपन्यास है? अहाँ सब जल्दी से बताओ। बलचनमा यात्री जी के। किनकर? यात्री जी के। नेक्स्ट ये गोटी लाल करब के मतलब की होई है? गोटी लाल करब के मतलब की होई है? काज सुधारब। की होई है? काज सुधारब। कारी अक्षर भैंस बराबर के मतलब की होई है? कारी अक्षर भैंस बराबर के मतलब है निरक्षर, मतलब मूर्ख। नेक्स्ट ये कोल्हूक बरद, यानी कि कोल्हू के बैल केकर अर्थ होइ छै? मतलब कोल्हू के बैल बन जेनाइ। एकर मतलब की होइ है? सदिखन काज के, मतलब हमेशा काम में लिप्त रहल, मतलब हमेशा कामे काज करत रहल, ओकरे कहै छै कोल्हू के बैल बन जेनाइ। नेक्स्ट है विष्णु के उपासक कहबै छै। विष्णु के जे सेवा करैया, विष्णु के भक्त की कहाइ है? वैष्णव। की कहाइ है? वैष्णव। नेक्स्ट है विशेषण भेद होइ छै। विशेषण के केते भेद होइ छै? विशेषण के 6 गो भेद होइ छै। कै गो? 6 गो। मीनू गीत गाओत उदाहरण अछि, मतलब मीनू गीत गाओत मतलब एकर कौन काल के उदाहरण है? मीनू गीत गाओत कौन काल के उदाहरण है? भविष्य काल के, मतलब मीनू के द्वारा गीत गाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी शब्द में संधि विच्छेदक अंतर्गत आबै छै। कौन संधि विच्छेद के अंतर आबत है विद्यार्थी? अहाँ सब बताओ। स्वर संधि के अंतर्गत आबै छै। राम आम खाइत अछि, मतलब खा रहा है। प्रेजेंट में राम आम खाइत अछि कौन कारक में बता रहलन? कौन कारक पूछ रहलन? तो राम आम खाइत अछि कौन कारक या कर्म कारक, या राम के द्वारा आम खाए जा रहल हन। ठीक है। नेक्स्ट है दाल भात कौन समास के अंतर्गत आवे? हम पहले बतेली हन, जरा अंतर में ई हाइफन लगल रहत, यानी कि जना माता पिता, जना दाल भात, चावल दाल, जना दिन रात, जरा बीच में हाइफन डैश लगल रहत ना, वो हमेशा याद रखब द्वंद्व समास है। कौन समास? द्वंद्व समास। और जिसमें संख्यावाचक के दृष्टि, यानी कि जिसमें संख्या निरूपित हो, जना त्रिभुज, चौराहा, ये सब द्विगु समास के अंतर्गत आवे। ठीक है। नेक्स्ट है नेनपन संज्ञा के भेद के अंतर्गत आवे छै। नेनपन कौन संज्ञा के अंतर्गत आवे? जातिवाचक, एकरो नाम के इंडिकेट भ रहल है। ठीक है। तो जातिवाचक। सूर्यमुखी काव्य संग्रह रचनाकार छथि। सूर्यमुखी के लिखने छलखिन? सूर्यमुखी आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखने गेल की सूर्यमुखी। नेक्स्ट यह उदय चंद्र झा विनोद के वृत्ति छल। उदय चंद्र झा विनोद के वृत्ति छल शिक्षक, मतलब उदय चंद्र झा एक प्रकार के शिक्षक छलखिन। मनोरथ नाटककार छथि। मनोरथ के लिखने छलखिन, मतलब मनोरथ एक प्रकार के नाटक या ओकर नाटककार के छलखिन? तो भाग नारायण झा। भाग नारायण झा। नेक्स्ट है नवतुरिया के उपन्यासकार छथि। नवतुरिया के लिखने छलखिन? नवतुरिया केकर द्वारा लिखल? वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी के द्वारा। मंदिर मस्जिद आ गिरजाघर हमर चेतना के निकेतन पाती अछि। मंदिर मस्जिद आ गिरजाघर हमर चेतना के निकेतन, मतलब कौन काव्य खंड से ई लायल गेल हन? तो अहाँ सब हमरा बताओ। युग धर्म के, युग धर्म से लायल गेल हन। चलो नेक्स्ट है एखनो के गाम में चैन सो अछि। एखनो के गांव में चैन से रहैया गरीब लोग, अभियो गांव में चैन के सांस ल के रहैया। ठीक है। चलो नेक्स्ट है देश चाही तो खाली स्थान गाम के बंधु रिक्त स्थान होइ छै। देश चाही तो गाम के बचावे के चाही। ठीक है। नेक्स्ट है पत्रहीन नग्न गाछ के कवि के छथि। पत्रहीन नग्न गाछ के कवि के छथि? बताओ। मधुप जी के छथि? मधुप जी। चलो नेक्स्ट देखो हम लोग 61 नंबर यात्री के जन्म स्थान
अछि। यात्री जी जे छलखिन हुनकर जन्म स्थान कोन कहाँ छलै? तरौनी। कहाँ छलै? तरौनी। नवतुरिया के विद्या विद्या अछि। नवतुरिया जे है कौन प्रकार के? एक प्रकार के विदा है। नवतुरिया जो है एकांकी है। कथी है? एकांकी। जना कविता है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है, उपन्यास है, ओमे एकांकी है। ठीक है, अहाँ सब आराम से देखू और बढ़िया से बढ़िया अंक अर्जन करू। हमर इहे दुआ है भगवान से। ठीक है, बस डेडिकेशन के साथ विश्वास बना के अहाँ सब आराम से चैनल से जुड़ू। नेक्स्ट है, जन्मिताही मारी दितई नोन चटाई, कुरिये नाही पड़तै घेट कटाई। एके मतलब के लिखने छलखिन? मतलब कौन पंक्ति शीर्षक से लेल गेल हन? ई लेल गेल हरिमोहन झा द्वारा रचित शीर्षक से लेल गेल हन। ठीक है, नेक्स्ट है, विभूति आनंद के मूल नाम की अछि? विभूति आनंद के मूल नाम की अछि? विभूति चंद्र झा। विभूति चंद्र झा। आ ई जे पुस्तक से हम अहाँ सबके करवा रहल हन, ई बिहार बोर्ड के स्पेशल जे है मॉडल सेट निकालल जाए है, वह से हम अहाँ सबके करवा रहल हन, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिले है। ऐसे पहले हम करवेली हन, जब सेंटर एग्जाम से डायरेक्टे क्वेश्चन मिलल है 20-25 क्वेश्चन, तैं दुआरे आराम से और ईमानदारी से करू। नेक्स्ट है 65 नंबर, गहन के शब्द की होय छे? गहन। गहन लग गेल है, मतलब है ना गहन लगन है। गहन लगन के मतलब की होय छे से में पूछ रहल हन, मतलब ग्रहण लग गेल है। ठीक है, नेक्स्ट है, हेरी के शब्द की होय छे? हेरी। हेरी के शब्द की होय छे? हाँ सब बताओ। हेरी मतलब बिछी। हेरी मतलब बिछी। गात के शब्द की होय छे? गात। गात के मतलब की है? गात मतलब पात। गात मतलब पात। बेराम के मतलब की होय है? बेराम मतलब अस्वस्थ। बेराम मतलब अस्वस्थ। बेराम के मतलब की होय है? बेराम के नाय मतलब विराम के नाय, मतलब आराम के नाय, यानी कि विश्राम हो जाए। बेराम मतलब विश्राम। सनातन के शब्दार्थ हो? सनातन मतलब की हो? सनातन मतलब है धर्म। सनातन एक प्रकार के धर्म है। नेक्स्ट है, आरसी प्रसाद सिंह जन्म स्थान कौन जिला में भेलखिन? आरसी प्रसाद सिंह के जन्म कौन जिला में भेले? समस्तीपुर जिला में। पूजा के फूल के रचयिता के अछि? पूजा के फूल के रचयिता के अछि? आरसी प्रसाद सिंह। नेक्स्ट ये बासुकीनाथ झा के रचना अछि। एमे से कौन ये जे बासुकीनाथ झा के रचना है? कथा कल्प। कौन? कथा कल्प। कथा कल्प। चलो, नेक्स्ट है, पद्मश्री उपाधि से अलंकृत भेला। एमे से केकरा है जे पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गेल? तो ई ऑप्शन के हिसाब से बिलट पासवान विहंगम जी के। चलो, नेक्स्ट है, तत्व चिंतामणि के रचनाकार अछि? तत्व चिंतामणि के रचनाकार अछि उमापति जी। उमापति जी। मार्कंडे प्रवासी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटले, यानी कि मार्कंडे प्रवासी जी के साहित्य अकादमी पुरस्कार कहिया देलखिन? तो 1981 ईस्वी में। कब? 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट ये, आई भन्ने किछु भाई बंधु सगरो बबूर बनी जन्मलन छत। पंक्ति के शीर्षक ऐठ, मतलब कौन में से लेल गेलिए? हम याद रखब अकाल से। नेक्स्ट है, मैथिली 10 रूपक के रचयिता अछि? मैथिली 10 रूपक के रचयिता अछि देवकांत झा। के है? देवकांत झा। चलू, नेक्स्ट देखे छी हम सब 78, मैथिल ललनमा पद्मश्री से सम्मानित भेलखिन। मैथिल ललना पद्मश्री से सम्मानित कहिया भेलखिन? मैथिल ललना पद्मश्री से सम्मानित भेलखिन किनकर द्वारा रचित छलखिन? गोदावरी देवी जी के द्वारा। नेक्स्ट ये, कांच कथा संग्रह लिखलखिन। कांच जे छलखिन कथा संग्रह के लिखलखिन? कांच कथा लिखलखिन भाग्यनारायण झा जी। नेक्स्ट ये, शिबी आबी लगबै छे नित चेफरी, व्यवस्था देशक बहुत जर्जर लागैया के लिखने छलखिन? व्यवस्था देश के बहुत जर्जर लागैया किनकर द्वारा रचित? मार्कंडे प्रवासी जी के द्वारा। नेक्स्ट ये, मिथिला के आर्थिक विकास के लिखने छल? मिथिला के आर्थिक विकास नरेंद्र झा जी के द्वारा रचित है। नरेंद्र झा जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, आंगन बहिरी क, आंगन मतलब बाहर क राख पड़े छे ककरो आबे नहीं छे तैयो, मतलब आंगन बाहर का राख पराबे छे कोई आबे नहीं छे तैयो, मतलब कौन शीर्षक के लेल गेल है? अहाँ सब हमरा बताइयो कौन शीर्षक से लेल गेल है? आंगन बाहर का, यानी गांव घर के चर्चा हो रहा है, गांव आ शहर। नेक्स्ट है, अंकिया नाट विवेचन। अंकिया नाट विवेचन के रचनाकार के अछि? अंकिया नाट के विवेचक के रचनाकार महेश्वरी सिंह महेश जी। निम्न में से स्वर वर्ण अछि? कौन ये जे स्वर ऊपरो हम चर्चा करें हर्षी ई दीर्घी, लेकिन हमें हर्षी दीर्घी नहीं है, तो अ आ हर्षी दीर्घी होय छे स्वर वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है, पवन के संधि विच्छेद। पवन तो प जोड़ अन नहीं ले, पौ जोड़ अन होय छे। की होय छे? पवन के पौ जोड़ अन। उद्धार के संधि विच्छेद। उद्धार के है उत जोड़ हार। की होय है? उद्धार के उद जोड़ हार।
उद जोर हार जनाते उज्जवल उत जोर ज्वल ई सब टाइप याद रखब। देवेंद्र के संधि विच्छेद देवेंद्र के संधि देव जोर इंदर। रविंद्र रवि जोर इंदर। कवि जोर ईश्वर कबीश्वर कबीश्वर संधि विच्छेद कौन के अंतर्गत है? कवि जोर ईश्वर कबीश्वर जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत अब है। जब विसर्ग लगे तो विसर्ग संधि। अ आ वर्ण उच्चारण स्थान ठीक। अ आ के कहाँ से उच्चारण स्थान हो है? कंठ से अ आ ठीक है। मोहन गाम गेला उदाहरण ठीक। मोहन गाम गेला मतलब चल गेलखिन मोहन गाम तो किनकर उदाहरण से कौन काल के अंतर्गत आवे या मोहन गाम गेला वर्तमान काल मतलब गेला मतलब जा रहा गेला गेला हो गल अहाँ के भूतकाल 90 के बी हो जात गेला है ना तो भूतकाल। चलो नेक्स्ट है विद्यार्थी में लिंग होइत अछि। विद्यार्थी कौन लिंग के अंतर्गत आवे या अहाँ सब हमरा जल्दी बताओ। विद्यार्थी उभय लिंग होइए। स्पष्ट नहीं है छात्र है कि छात्रा। नेक्स्ट है मूर्ख शब्दक स्त्रीलिंग होइ छै। मूर्ख के की होइ छै? ई मूर्ख के स्त्रीलिंग की होइए? मूर्ख के मूर्खाइन। चलो नेक्स्ट देखो हमरा लोकनिक शब्दक एक वचन। हमरा लोकनिक एक वचन की होत? हमरा लोकनिक के हम। हमरा लोकनिक के की भ जात? हम। नेक्स्ट है योगी शब्द से बहुवचन की। योगी शब्दक बहुवचन की है? योगी शब्द के बहुवचन है योगी गण की होत? योगी गण। चलो नेक्स्ट देखो ज्ञानी पुरुष आबि रहल छथि। रही में ज्ञानी शब्द के की? ज्ञानी पुरुष मतलब ओकर विशेषता बता रहलन ज्ञानी है। पाछा शब्द के विशेषण की होइ छै? पाछा मतलब पीछे एक शब्द हो एहमे सब। पाछा शब्दक विशेषण होते पछिलो होइए पछिलको होइए पछलुको होइए ठीक है। त्रिलोकी समास। त्रिलोकी में कौन समास है? अभी तुरंत बदल त्रि मतलब तीन मतलब द्विगु समास। आज बीच में जब डैश लग जाए याद रखब द्वंद्व समास। यथाशक्ति में कौन समास है? यथाशक्ति में कौन समास है? अव्ययी भाव। यथाशक्ति यथाशुक्ति सब याद रखब। आकाश टूटब के हर मतलब की होइए? आकाश टूटब के मतलब की होइए? याद रखब आकाश से बेग यानी कि आकाश टूटब मतलब आकस्मिक विपत्ति आना मतलब एकाएक विपत्ति आ जाना 99 के सी। 6-5 करब के मतलब की होइए? 6-5 करब के मतलब की होइए? निर्णय नहीं करो मतलब कोई डिसीजन नहीं देना है। ई छल 100 ऑब्जेक्टिव अहाँ सब आराम से देख लिया और इहे सबसे क्वेश्चन छपैए ज्यादा माथा लगबे के आवश्यकता नहीं है। अब रहले सब्जेक्टिव के। सब्जेक्टिव अहाँ सबके कोना पूछत? तो सब्जेक्टिव अहाँ सबके सबसे पहले पूछत अहाँ सबके 10 नंबर के पूछत अहाँ सबके जैमे कोनो एगो पर निबंध लिखे ला कहे। जेना बाढ़ पर लिखू, छात्र अनुशासन के बारे में लिखू, स्वदेश पर लिखू, बसंत ऋतु पर लिखू, दियाबाती पर लिखू यानी कि दिवाली पर पूछ रहलन दीपावली पर पूछ रहलन। तो याद रखब ई बाढ़ स्वदेश दिवाली छात्र अनुशासन बसंत ऋतु में जेते या 5 के 5 वेरी 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 इंपोर्टेंट है। ई एकरा अहाँ सब अगर एक बार बढ़िया से क लेबै तो फिक्स है जे इहे में से एगो पूछत ठीक है। बहुत बढ़िया से अहाँ सब एकरा क लिया। मतलब की है 200 से 300 में लिखे है। मान लिया हम बाढ़ ले तो बाढ़ के बारे में अहाँ लिखे बाढ़ सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा अछि। सब कोनो क्षेत्र में नदी के जलस्तर बढ़ि गेला से बाढ़ आबि जाय छै। बाढ़ से बहुत जान माल के नुकसान होइ छै। आजकल बाढ़ एक पुल नदी नाला के कमी के वजह से बाढ़ बहुत जगह क्षति पहुंचाबे छै। कई फसल बर्बाद होइ छै। बाढ़ के समय अबते जखन मौसम खूब बरसात बाढ़ कब आबैया तो जखन मौसम खूब बरसात हो इस समय बाढ़ मतलब ई प्रकार के 250 से 300 प्रकार के बना के लिख देबे अहाँ के आराम से 10 नंबर मिल जाए। ओकर बाद अहाँ सबके पूछत प्रश्न उत्तर पूछत कोनो एक के प्रश्न उत्तर दिया देखियो 7 नंबर के एगो के आंसर दोनों में से एगो के द देबे तो 7 नंबर अहाँ के मिलत ठीक है। नेक्स्ट अहाँ के पूछत 4 गो यानी कि 8 नंबर के पूछत जेमे से अहाँ के 4 गो की कहे दूटा उदाहरण शीर्षक मतलब की है ई अहाँ के पंक्ति दे लिया ठीक है। ई अहाँ के पंक्ति देल है ओकर सही शीर्षक अहाँ के दे के मतलब एकर हेडिंग की होते। जेना पहला है मिथिला माटी युग युग सो साहित्य कला आ दर्शन बीज संचित अछि। जहिया कहियो विकासक सुविधा भेटले ओ बीज वृक्ष बनि मतलब एकर सही अहाँ सबके की शीर्षक बतबै छै। जेना मतलब मिथिला साहित्य कला यानी मिथिला के वर्णन हो रहल तो सही शीर्षक की भ सकैया? एकर सही शीर्षक भ सकैया मिथिला 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 के विभूति सही शीर्षक भ सके है। मिथिला के वर्णन हो सके है ठीक है। तेनाहिते मान लिया दूसरा में की कहे जना एहनी पितृसत्तात्मक समाज में बेटी ओ चाहे बहिन रहेला से सपूतो बदनी यानी कि बेटी यानी कि महिला प्रधान के बात रहलन यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कह सकै छी। एकरा आराम से शीर्षक द सकै छी। तेनाहिते अहाँ सबके पूछत इहे प्रकार के अहाँ सबके पूछत आराम से अहाँ सबके नंबर बना ले ई सब प्रकार के अहाँ सब के पूछत तैयारी इहे असर से अहाँ सब
करू। तकर बाद कुछ क्वेश्चन आंसर पूछत अहाँ सबके, लघुत्तरीय प्रश्न पूछत जेमे से 10 गो दऽ देत, जेमे से 2-2 नंबर के पूछत, 5 गो बनबै के या क्वेश्चन आंसर। फिर छठा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछत, जेमे से 2 गो बनबै के, 5-5 नंबर के 4 गो दऽ देत, ओमे से 2 गो बनबै के। आराम से अहाँ सब इंडिकेशन के साथ, पूरा माइंड कंसंट्रेशन के साथ अहाँ सब पढ़ू, कोई दिक्कत नहीं है। मैथिली और मैथ इहे दूटा सब्जेक्ट ये जेमे अहाँ के 100% मार्क एब्जॉर्ब कऽ सकै छी। तो चलू मिलै छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।